आपसे बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ जिसको मेरी बात ना पसंद है ना, वो मुझे गोली मार दे, कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई बोल नहीं सकता। 6 महीने बाद उसकी बेटी हो जाएगी, गारंटी की थी मेरी। स्वयं 40वां उसका खत्म। इसी तरह ये लोग जा रहे हैं इस शहर के ना, कोई पुरसान हाल नहीं है। 3 दिन 4 दिन गुजरेंगे। अच्छा भाई ये बताइएगा, एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, एक नौजवान की लाश मिली है। वो नौजवान जो तालिब इल्म भी था और सक्सेस से अपना कारोबार भी चला रहा था और काफ़ी एक्टिविस्ट भी था सोशल मीडिया पे, उसकी इस तरह से लाश मिली है, क्या कहेंगे? देखिए कहूँगा क्या मैं, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस किस्म के वाक़यात नहीं हों। आपकी पुलिस कहाँ है? ठीक है ना। अब लोग बोलते हैं पुलिस हर जगह तो नहीं पहुंच सकती। ओ भाई, पूरी दुनिया में कैमरे लगे होते हैं, ठीक है, पुलिस का निज़ाम फ़ाल होता है, कॉम्पिटेंट लोग होते हैं उस डिपार्टमेंट में। यहाँ क्या है? यहाँ करप्शन के अलावा कुछ नहीं है, रिश्वत के अलावा कुछ नहीं है। मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। रज़ा के साथ जो हुआ है उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि किस तरह से हुआ, कौन जिम्मेदार है, यहाँ कौन, जो पुलिस स्टेशन है उसका क्या काम है, उसके पास क्या फाइंडिंग्स हैं, कैमरे कहाँ लगे हुए थे, कैसे हो गया ये सब कुछ। ये मेरे सवाल नहीं, इनके माँ बाप के सवाल होंगे, ये उनके भाइयों के सवाल होंगे। ये कोई है हुकूमत का, कोई आया इनके पास? नहीं, तो कंसर्न ही नहीं है ना। तो अब यहाँ की जो जनरेशन है, कराची के जो लड़के हैं, अब इसमें सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं है, इसमें सब पढ़े लिखे पठान, पंजाबी, बलोच सब हैं यहाँ। ये सब सफ़र कर रहे हैं, ये सिर्फ उर्दू बोलने वाला सफ़र नहीं कर रहा। ये सब फूड पांडा चला रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद। नौकरियाँ क्योंकि बेच देते हो आप नौकरियाँ तो बेच देते हो, ठीक है। तो ये क्या करें बेचारे। अब इस तरह अगर कोई जैसे वाक़या होगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसे वाक़यात हों, तो फिर ये रिएक्शन तो आएंगे। और ये अभी छोटा सा रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, उस वक्त से डरें ये बढ़ जाए जब यंग लॉट जब जो सारी इकट्ठी हो गई, तो कैसे कंट्रोल करोगे आप? कंट्रोल करना सोल्यूशन नहीं है। आप डंडे मार लोगे पुलिस को बुला के, वो सोल्यूशन नहीं है। ये उससे भी आगे चले जाएंगे फिर, जैसे दुनिया में हो रहा है। तो साहिब इख्तिदार को चाहिए कि बस होश के नाखून ले यार, बस बहुत हो गई। ये रोज़ कराची जो है वो कब्रिस्तान भर गए यहाँ सारे। आप कब्रिस्तानों का एक बनाए वीडियो कि कितने कब्रिस्तान भरे हुए हैं यहाँ, सारी जवान कैसे भरे हुए? सारी जवान मौत है। मोटरसाइकिलों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेचारे क्या करें, सड़कें ख़राब हैं, क्या करें, तंग आ गए हैं लोग। मगर वो आराम से बैठे हैं अपने अपने घरों में ना, वडेरे जितने हैं सब आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा वसीम भाई, यहाँ के नौजवानों ने कहा है कि कराची को जो है इस वक्त फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इस हुक्मरानों से जो है ये यहाँ पे निज़ाम नहीं चल रहा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के तवज्जुह से, फील्ड मार्शल साहब से, कि बस बहुत हो गया। कराची ने बहुत लाशें उठा ली 90 से आज तक, हज़ारों की तादाद में लाशें उठाई हैं, बेगुनाह लाशें, ठीक है ना। तो अब फील्ड मार्शल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप कोई एक्शन ले लें। आप दुनिया में तो एक नाम कमा रहे हैं, मुल्क का नाम ऊपर लेके जा रहे हैं, मगर अंदर जो घर का हाल है वो तो देखें। जिस तरह से लूट मार है इस हुकूमत की, 18 सालों से तंग आए हुए लोग। ये मैं सियासी हवाले से बयान नहीं दे रहा, किसी मेरे पश्तो स्पीकिंग से पूछ लें, किसी सिंधी स्पीकिंग से पूछ लें, बलोच से पूछ लें, पंजाबी से पूछ लें, वो यही जवाब देगा। तंग आ गए हैं लोग, अब समझ रहे हैं। तो फील्ड मार्शल साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि और तो यहाँ कोई नहीं है, वही लग रहे हैं कि इस मुल्क के रखवाले हैं, इस मुल्क का दर्द उन्हीं को है। तो वो कुछ एक्शन लें, कराची को ठीक कर दें प्लीज़, खुदा का वास्ता है। हम तो कोशिश कर कर के थक गए, मगर इन करप्ट हुक्मरानों से हमारी भी मुश्किल हो गई है। आप क्या समझते हैं, पुलिस सियासी हो चुकी है? आप भी वज़ीर दाखिला यार कैसा सवाल कर रहे हो तुम, अजीब सा सवाल कर रहे हो। पुलिस सियासी हो चुकी है? पुलिस भर्ती कैसे होती है यार, तुम्हें नहीं पता? तुम भी बोलो ना, अब तुम लोग भी बोलना शुरू करो भाई। कब तक ये सब हमसे लेते रहोगे? तुम लोग भी तंग आए हुए हो, हमें पता है, ठीक है ना। वसीम भाई, एक इतनी सी बात है कि अगर कोई इदारा इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो आगे चलता रहेगा ये सिलसिला। कोई एक स्टेटमेंट नहीं है वसीम भाई। क्या मामला है, क्या इतने काबिल भी नहीं कि किस तरह से इन मामलात को रोकथाम किया जाए? मैं नहीं समझता दे आर कंसर्न। गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है। गवर्नमेंट को अगर एहसास होता तो वो घर पहुंचते, माँ बाप, उसके अलावा वो इंक्वायरी करवाते। पूरा डिपार्टमेंट है ना पुलिस का कि कैसे हुआ ये।
वो अलग बात है जो हुआ है, मगर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हुआ कैसे है ये वाकया, किसने किसको मारा, क्यों मारा। ठीक है ना, माँ बाप सवाल पूछते हैं ना, तो मतलब यहाँ बच्चे घर से निकले ही ना बाहर, हद क्या कर दी। स्टेटमेंट देंगे आप इस मामले पे, क्योंकि आपकी हर बात हमने सुनी है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। जो वाकया हुआ है उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे जाती है। हुकूमत को चाहिए कि जिन्होंने ये काम किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। पुलिस कुछ भी कर सकती है, पुलिस को सब पता होता है। मैंने भी पुलिस का महकमा चलाया है, पुलिस को हर चीज़ पता होती है, करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मगर अफसोस कि यहाँ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई हुकूमत का आदमी नहीं आ रहा इन बच्चों के पास। मैं भी 2 दिन से देख रहा हूँ, सर प्रोटेस्ट मैं 2 दिन बाद आया हूँ यहाँ। आपसे गारंटी तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ जिसको मेरी बात ना पसंद है ना, वो मुझे गोली मार दे, कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई बोल नहीं सकता। 6 महीने बाद उसकी बेइज्जती हो जाएगी।